जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पृथ्वी के बारे में जानेंगे। पृथ्वी के अंदर के ताक झांक को देखेंगे। क्या हमारा पृथ्वी जैसे बाहर से दिखाई पड़ता वैसा ही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और हमारे पृथ्वी जो है 3 परत में बटा हुआ है, सियाल, सीमा और नीफे। जानिए कि इनका नाम सियाल क्यों पड़ा, सीमा क्यों पड़ा और नीफे क्यों पड़ा। अब देखते हैं कि पहले तो हम जानते हैं ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पहले हम लोग सोचते थे बचपन में कि पृथ्वी के अंदर सिर्फ पानी ही पानी है। जी नहीं, पृथ्वी के अंदर आपका पानी है, कोयला भी वही है, लोहा है, सोना है, हीरा है, खनिज तेल है, और खनिज तेल का ही परिष्करण करके पेट्रोल, डीजल आदि बनाए जाते हैं। सबके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले नामकरण के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पूछेगा कि पृथ्वी में कितनी परतें होती है। 3 परत होती है, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल को ही हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं, सीमा को मेंटल के नाम से जानते हैं और नीफे को क्रोड के नाम से जानते हैं। देखेंगे सियाल नाम इसलिए पड़ा कि क्योंकि पृथ्वी के सबसे क्वेश्चन पूछे, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, सियाल कहलाती है। अब सियाल क्यों कहलाता है, क्योंकि ऊपरी परत में ज्यादा प्रधानता, यानी कि ज्यादा मुख्य रूप से ये जो है सिलिका और एल्युमिनियम तत्व मिलकर तत्व रहता है। सियाल में मुख्य रूप से अधिकता किसकी होती है, सियाल, यहाँ देखेंगे सियाल और एल्युमिनियम का होता है, इसलिए इसका नाम दे दिया सियाल। इसी को हम लोग क्रस्ट भी कहते हैं। और इसका ही नाम, सियाल को ही भूपरपट्टी या भूपटल कहते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, भूपरपट्टी या भूपटल या क्रस्ट या सियाल। 4 नाम इनके बीच है। देखेंगे कि ये सियाल के अंतर्गत पानी, कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल जो भी मिलता है सियाल के अंतर्गत ही मिलता है। सीमा में नहीं मिलती है, सीमा में थोड़ा अल्प मात्रा में मिलता है। यहाँ देखेंगे अगला सीमा के बारे में जानेंगे कि सीमा क्या होता है। सीमा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें जो है सिलिका और मैग्नीशियम का प्रधानता है, यानी कि ये जो मध्य परत है सीमा, इसमें सियाल और मैग्नीशियम की प्रधानता है, इसलिए इसका नाम जो है सीमा पड़ा। और इसे मेंटल के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, ज्वालामुखी के अंतर्गत जो लावा निकलती है, ये जो लावा निकलता है ये मेंटल से ही ज्वालामुखी लावा निकलता है, ये क्रोड से नहीं निकलती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी के मध्य परत सीमा में क्या क्या चीज की प्रधानता होती है, तो सियाल और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इसे मेंटल भी कहते हैं और ज्वालामुखी का लावा मेंटल से ही बाहर निकलता है। तीसरा परत है पृथ्वी का क्रोड। क्रोड जिसको हम लोग नीफे भी कहते हैं। नीफे क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसमें जो है मुख्य रूप से निकेल और फेरस यानी कि लोहा की प्रधानता होती है, और ये सबसे पृथ्वी की निचली परत होती है। क्वेश्चन पूछा पृथ्वी की सबसे निचली परत नीफे होता है, और इसे क्रोड के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें अधिकता होती है निकेल और फेरस की अधिकता होती है। इसमें होता क्या है कि पृथ्वी के नीचे आप जितना नीचे जाइएगा वहां ताप और दाब की अधिकता होती जाती है, तापमान लगातार बढ़ते रहता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा किए थे कि बिजली बादल का निर्माण कैसे होता है, तो बताए थे कि जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो तापमान में कमी होती है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि तापमान जब हम लोग पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है पता है, पृथ्वी के नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाती है। यानी कि जैसे 32 मीटर जाएंगे तो आपका तापमान बढ़ते जाएगा, ऊपर घटता है। आप अनुमान ऐसे भी लगा सकते हैं, गर्मी के दिनों में अगर पेड़ पर जाकर बैठ जाइएगा तो आपको कुछ नीचे वाले आदमी की अपेक्षा अधिक ठंड महसूस होता है, इससे भी कल्पना कर सकते हैं। तो होता क्या है कि ये पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है नीफे, इसलिए इसका अधिक ताप और दाब होता है। और जब अधिक तापमान हो जाता है तो यहाँ का जो भी निकेल, लोहा और अन्य जो भी पदार्थ हैं ये सब द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अच्छा, इसका जो है एक हम लोग व्यवहारिक रूप से जान सकते हैं कि 3 परत, नारियल को सब देखे होंगे, कोकोनट,
नारियल में देखते होंगे 3 परत होती है, ठीक नारियल की तरह ही हमारा पृथ्वी में भी 3 परत होती है। आप लोग देखे होंगे नारियल के सबसे ऊपरी परत में क्या रहता है, रेशेदार पदार्थ रहता है। उसके बाद देखेंगे कि उसके मध्य परत में कठोर पदार्थ होता है, आवरण, जो कि खाने वाला होता है। और सबसे निचली परत में गाढ़े रंग के द्रव भी पाए जाते हैं, और यहाँ भी देखिए द्रव पाया जा रहा है। तो नारियल से हम लोग तुलना कर सकते हैं इसको। तो आज का वीडियो इतना तक ही है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।